नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, ये आज वीडियो नंबर 5 है। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। बीच में फिर ख़राब हो गई थी, क्योंकि वीडियो बनाने में बोलना पड़ता है। उस वजह से मेरा सर थोड़ा भारी भारी मुझे फील हो रहा था, तो इसीलिए मैं वीडियो बना नहीं रहा था। तो अब मेरी तबीयत पहले से बेहतर है। तो आगे हम वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 1227 से देखते हैं। शायद हम ये करा चुके थे, लेकिन हम फिर देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है वीडियो नंबर 5 है। हम क्रोनोलॉजी वाले सवाल देख रहे हैं। एक दो वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। इसमें कम से कम 100 के आसपास सवाल मुझे लगता है कि होंगे, 100-150 सवाल जितने भी होंगे। अगर आपने ये मेमोराइज कर लिए तो आपके क्रम वाले सवाल जो हैं वे बिल्कुल ठीक होंगे। इस बात की मैं आपको इंश्योर करता हूँ। आप चाहें तो पिछले साल के आप पेपर भी पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्रोनोलॉजी के सवाल सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, हिस्ट्री के। हम बाकी सेगमेंट, बाकी सब्जेक्ट के भी क्रोनोलॉजी वाले सवाल हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप पढ़ेंगे कि निम्नलिखित घटनाओं का हमें सही क्रम में हमें लगाना है। हंटर रिपोर्ट है, होम रूल आंदोलन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, रोल एक्ट है। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है, एक डेट आपको याद करनी है। डेट ईयर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। रोल एक्ट कब पारित किया गया था? तो 18 मार्च 1919। तो इसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपको ईयर भी अगर आपको याद नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले कौन सी घटना घटी और बाद में कौन सी घटना आई। उससे भी कई बार सवाल आपका हो जाता है। जैसे हम देखते हैं, देखिए, रोल एक्ट जब आया उसके बाद ही आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो 4 के बाद आपका 3 आएगा। अगर आपको ईयर भी याद नहीं होगा, लेकिन देखिए प्यारे साथियों, पीसेस का और कोई विकल्प नहीं है। आपको फैक्ट रटने ही पड़ेंगे, आपको डेट ईयर रटने ही पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप ऐसे इनको छोड़ के चले जाएंगे, ईयर डेट या क्रोनोलॉजी वाले सवाल, तो बहुत मुश्किल है प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर करना। तो 4 के बाद 3 आएगा, आप देखेंगे। तो 4 के बाद 3 होगा। तो ऑप्शन एक तो ए में है ये, और बी में तो नहीं है। 4 के बाद 3 यहाँ डी में भी नहीं है और सी में भी नहीं। तो देखिए, ए ऑप्शन राइट आंसर है। बेशक आपको हंटर रिपोर्ट ना पता हो, लेकिन आपको कुछ ये भी पता होगा कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी, तो इसके बाद कौन सी घटना हुई, तो तब भी आपका आसानी से सवाल बन जाता है। लेकिन हम फिर भी हमें डेट ईयर याद करनी ही पड़ेगी, इंपॉर्टेंट। तो रोल एक्ट कब आया? 18 मार्च 1919। होम रूल आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पिछले साल के पेपर में पूछा गया। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको शुरू किया था, तो अप्रैल 1916। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। हंटर रिपोर्ट कब आई? 1 अक्टूबर 1919। तो आपने देखा, इसका जो राइट आंसर होगा ए है। तो चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है। अगर आप अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और कालक्रम में आपको लगाना है। तो आप पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, बाल गंगाधर तिलक का निधन, तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट की प्रस्तुति। देखिए, 1 2 3 4 है। आपको ये पता है कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी। ये तो आपको फैक्ट याद ही होगा। बेशक आपको 1 3 4 याद ना हो, तो एक तो आपको याद होगा, सॉरी 2 तो आपको पता होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक चीज़ आप मुझे बताइए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है कब होता है? 13 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही कांग्रेस समिति ने सर्वसम्मति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो कब की गई थी? 1919 में। 1919 की ही ये घटना है। तो 4 के बाद ही आपका 2 आने वाला है। तो सबसे पहले आप ऐसा क्रोनोलॉजी लगाने की, 4 के बाद 2 आएगा, पहले 4 आएगा फिर 2 आएगा। 1 और 3 कहाँ आएगा, अभी हमें ये नहीं देखेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई सबसे पहले हम ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लें कि ए बी सी डी में कौन सा आंसर है। तो 4 के बाद 2 आना चाहिए आपका। तो 4 के बाद सबसे पहले तो देखिए सी में आप देखिए तो 2 पहले आ गया, तो यानी कि सी तो नहीं है। बी भी नहीं है, देखिए 2 पहला आ गया। और आपका डी भी नहीं है, देखिए ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। बेशक आपको 1 और 3 ना पता हो, आपको अगर ये भी याद है कि कौन सी घटना
पहले घटित हुई, बाद में कौन सी हुई है, तो तब भी आपका आंसर लगा सकते हैं। हमें ऐसे ही माइंडसेट को एग्ज़ाम में रखना है। देखिए ऐसे डेवलप होता है एग्ज़ाम में माइंडसेट। देखिए अगर हम दिमाग लगाते कि हमने ये पता है, कि हम सोचते कि हमें तो 2 पता है, हमें 4 पता है, अब हमें ये नहीं पता कि 1 और 3 कब है, तो हम फंस जाएंगे एग्जाम में कि कौन सा आंसर होगा, क्या लगाएं, सबसे पहले क्या आएगा। अगर हम ये सोचेंगे कि सबसे पहले क्या आएगा, तो प्यारे साथियों बहुत मुश्किल होता है। हमें है ना एलिमिनेशन या इस तरह से ही कुछ तकनीकों का प्रयोग करके आंसर निकालना होता है फाइनली। तो उसका राइट आंसर देखा आपने ए। अब आप इनको याद कर सकते हैं कि क्या पता एग्जाम में अगली बार भी ये सेम टू सेम रिपीट कर लें। तो तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा 1920 में हुई है। तिलक जी की जो निधन हुआ था, ये आपको पता है कि जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट 1919। तो ये जो घटना है, आप रोल एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उस पर कमेटी बनी, हंटर आयोग हुआ, तो ये सब आपको फैक्ट आपको देखना है और रटना है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1229 आप देखिए। तो इसमें फिर पूछा है कि घटनाओं पर विचार करना और कालक्रम में लगाना है। देखिए मैं आपको ये सब नहीं पढ़ रहा हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, आप इसको खुद पढ़ सकते हैं। मुझे पता है कि इसमें क्रम पूछा है, तो मैं आपको क्रम देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं या कैसे क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचते हैं। तो सबसे पहले इत्मीनान से आपको चारों स्टेटमेंट पढ़ने हैं कि 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, गांधी इरविन समझौता हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन और राजगुरु को फांसी हुई। तो मैंने कई बार वीडियो में बताया कि सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931, उसके बाद फांसी हुई थी। मैंने कई बार ये शब्द कई वीडियो में, दो जो 4 वीडियो अपलोड किए उसमें कई बार ये दोहराया कि पहले समझौता हुआ फिर फांसी हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले 2 आएगा। राजगुरु को फांसी हुई 23 मार्च 1931। तो सबसे पहले प्यारे साथियों आपका 2 आएगा, फिर आएगा 4। तो सबसे पहले आप 2 और 4 को पकड़ना है, बाद में देखेंगे आगे क्या करना है। तो 2 के बाद 4 आना है। तो 2 के बाद 4 एक तो ए में है आपका, 2 के बाद 4 बी में है, 2 के बाद 4 डी में है, क्या सी में है? तो सी में तो नहीं है क्योंकि 4 पहले आ गया। तो आपने देखा 1/3 तक तो पहुंच गए ना आप। आपको ये तो पता है कि ए बी और डी में से आंसर होगा। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो क्वेश्चन तो आपको अटैम्प्ट करना ही है, क्योंकि 150 क्वेश्चन में आपको 10 से 15 क्वेश्चन ही छोड़ने हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट लेने हैं। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था प्यारे साथियों? 31 दिसंबर, 29 से 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ। तो पहला आपका आएगा, पहले फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा गांधी ऋण समझौता हुआ, फिर राजगुरु को फांसी हुई, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ? मार्च 1931 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए इसका राइट आंसर होगा। राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931। मार्च के बाद ही प्यारे साथियों कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को, और 29 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। तो ये क्रोनोलॉजी कई बार एग्जाम में पूछ सकता है। गांधी विरण समझौता आप याद करें, राजगुरु को फांसी कब हुई याद करें, मगर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। और 29 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। ये आपको फैक्ट याद करना है। देखिए आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, जो फेमस एक्सप्लेनेशन है या फेमस क्वेश्चन है उनको तो आपको पढ़ना ही है। देखिए लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ? 29 मार्च 1931 को। तो मार्च 1931, पहले आपको 5 मार्च याद करना है, फिर 23 मार्च याद करना है, और फिर आपको 29 मार्च याद करना है। देखिए सारे जो हैं ये डेट आपके मार्च के और 1931 की हैं। तो इसको आप अच्छे से याद करें। देखिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पूना पैक्ट हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन। पूना पैक्ट कब हुआ था आपका? देखिए 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड घोषित को किया गया। 24 सितंबर, 16 में 8 जोड़िए, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। आपको पता होना चाहिए कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 24 मार्च 1946 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 की घटना है।
तो अब आप लगा सकते हैं पूना पैक्ट आएगा आपका 24 सितंबर 1932। तो 1932 की घटना है ये। 1946 की घटना होगी कैबिनेट मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। अब आप इसे आसानी से लगा सकते हैं, चारों ही घटनाएं इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। तो सबसे पहले क्या आएगा, पहला पूना पैक्ट आएगा, फिर भारत छोड़ो आंदोलन आएगा। तो ए कर दो, तो ए और ए इसका राइट आंसर है। तो बहुत ही सिंपल सवाल आप इसको कह सकते हैं, या आप पढ़ते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में आपको लगाना है। तो होम रूल आंदोलन है, 1916 की घटना है। चंपारण सत्याग्रह 1917 की घटना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की घटना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। तो आपको ये क्रम लगाना। तो आप एक बात मुझे बताइए, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, होम रूल आंदोलन 1916 घटना, तो एक के बाद दो आएगा और दो के बाद तीन आएगा। तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऑप्शन देखिए, पहले एक के बाद दो आना चाहिए आपका, एक के बाद दो और दो के बाद तीन, ये क्रम आप देखिए। बेशक आपको ये ना पता हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। चार में से सबसे पहले आपको अगर दो में श्योरिटी है, तो सबसे पहले हम दो को फाइंड करेंगे। तो एक के बाद दो, एक के बाद आप देखेंगे। तो एक तो ए में है, क्या बी में है? तो बी में प्यारे साथियों दो पहले आ गया। क्या डी में? डी में भी दो पहले आ गया और सी में भी दो पहले आ गया। तो ए ही इसका राइट आंसर है। तो ऐसे आपको आंसर निकालना है। तो पहले एक, फिर दो, फिर तीन। चार में से अगर दो की पॉसिबिलिटी आपको पता है कि दो पे आप श्योर हैं, तो पहले आप दो को पकड़ के पहले आप ऑप्शन जो है उनको हटाइए, हटाने की कोशिश कीजिए कि आपका एक हट रहा है, दो हट रहा है, आप हटाने की कोशिश कीजिए। फिर आप इसमें से डेटा याद कर सकते हैं कि दिसंबर 1919 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अमृतसर अधिवेशन हुआ। देखिए, अगला सवाल जो है आपका कि घटनाओं को पढ़े और कालक्रम में लगाना है। देखिए कितनी बार ये सवाल आ चुका है। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। दो चीज़ मैंने आपको बताई थी लखनऊ समझौता की, आप मुझे बताना कमेंट में। पहली मैंने बताया था कि लखनऊ समझौता में क्या होता, नरम दल और गरम दल का एकीकरण हुआ था। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी समझौता हुआ था। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचक प्रणाली की जो मांग है उसको मान लिया था। तो ये समझौता, दो मुख्य बातें हुई थी लखनऊ समझौता में। चंपारण सत्याग्रह 1917 की घटना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, ये बार बार आएंगे। खिलाफत आंदोलन 1919 की घटना है। तो आप आराम से इसको लगा सकते हैं। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, 1917। तो एक के बाद दो आएगा, एक के बाद दो आप देखेंगे। क्या सी में है? सी में दो पहले आ गया, एक के बाद फिर से दो आएगा। क्या डी में है? डी में है, एक के बाद दो। बी में है? बी में भी है, ए में भी है। तो आपको ये तो पता लग गया कि ए, बी और डी में से आपका आंसर होने वाला है। ठीक। तो खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड, देखिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। तो एक के बाद दो, दो के बाद चार आएगा। और खिलाफत जो आंदोलन है वो 1920 की घटना है। किसी किसी पुस्तक में 1919 मिलता है, तो 1919 के लास्ट में और 1920 का शुरू में। तो तीन सबसे लास्ट में आने वाला है। तो एक, दो, चार, तीन, तो ए इसका राइट आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा भी है, खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और 19 अक्टूबर 1919 को आप खिलाफत आंदोलन को मान सकते हैं। तो अगला सवाल आप देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में आपको लगाना है। देखिए रोलेक्ट एक्ट है, रोलेक्ट सत्याग्रह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन है और जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए 1919 की घटना ये है। मैंने आपको बताया है कि एग्जाम में कई बार ईयर पूछता है, कई बार ये होगा कि ईयर सेम होगा, आपको मंथ अलग अलग देगा। कई बार ऐसा होता है कि ईयर और मंथ सेम है, आपकी डेट में गड़बड़ कर देगा। ठीक है, तो आपको पता है। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो 13 अप्रैल 1919, मैं बार बार इस डेट को बता रहा हूँ, 13 अप्रैल 1919। तो आपको ये डेट तो मुझे लगता है कि याद हो जाएगी। या
हो गई होगी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन है तो 28 दिसंबर 1919 को है, ये 28 दिसंबर। रोलेक्ट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919। देखिए, इसको आंसर कैसे करना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है, 13 अप्रैल 1919। तो उससे पहले क्या होगा, रोलेक्ट सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, और उससे पहले रोलेक्ट एक्ट आया। तो सबसे पहले तो रोलेक्ट एक्ट ही आया होगा ना, तभी तो रोलेक्ट सत्याग्रह स्थापित किया गया होगा। तो आप खुद सोचिए कि रोलेक्ट एक्ट जब आया तो उसी के मतलब खिलाफ हमने रोलेक्ट सत्याग्रह शुरू किया, तो एक के बाद दो आएगा। ठीक है, तो एक के बाद दो आएगा, तो आप देख सकते हैं ईयर भी आपको याद हो, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं एक के बाद दो आएगा। तो एक के बाद दो कहाँ पर है, देखिए सी में तो नहीं है, अभी ए में है, ए को हम छोड़ते हैं। तो बी में भी एक के बाद दो, और डी में भी एक के बाद दो, और ए में तो ए बी डी। तो ए बी और डी में से आपका आंसर होने वाला है। तो अब आप आंसर लगा सकते हैं इसका, कि रोलेक्ट एक्ट आया, फिर रोलेक्ट सत्याग्रह हुआ, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, फिर उसके बाद आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ। तो 20 का राइट आंसर होगा। तो सिंपल क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन है उससे बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। रोलेक्ट एक्ट है आपका 18 मार्च 1919, रोलेक्ट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 28 दिसंबर 1919। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल आप देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है और कालक्रम में आपको लगाना है कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930, कितनी बार मैं आपको डेट ये बता चुका हूँ। पूर्ण समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को, सांप्रदायिक निर्णय हुआ 16 अगस्त 1932, गांधी ईर्ण समझौता 5 मार्च 1931। अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया। देखिए घुमा फिरा के वे ही क्वेश्चन को क्रम से लगाने के लिए पूछता है एग्जामिनर। तो सबसे पहले कम्युनल अवार्ड होगा ना, फिर उसके बाद ये पूर्ण समझौता हुआ, तो 3 के बाद 2 आएगा। तो आपको कुछ ना पता हो पर आप पहले ही ऐसे लिख लें, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन आपका आसानी से सोल्व होगा। तो 3 के बाद 2 देखिए आप, 3 के बाद 2 कहाँ पर है, ए में है, बी में है, सी में है, क्या डी में है। डी में 2 पहले आ गए, तो आप तो डी तो एलिमिनेट कर दीजिए। तो ए बी और सी। गांधी ईर्ण समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931। और ये सब घटना कब की है, 2 और 3 1932 की। तो 4 सबसे पहले आ जाएगा, तो 4 पहले का, 4 3 2 ऐसा क्रम देखिए आप, 4 3 2 क्रम कहाँ है, केवल ए में, तो ये आपका राइट आंसर होगा। जबकि आपको डेट सारी याद है कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 की है, तो 4 से पहले एक और आएगा। तो बहुत मतलब ये कई बार एग्जाम में पूछता है, और रिपीट भी आप आगे मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए अगला आपका सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे लास्ट में हुई। तो चोरी चौरा की घटना कब हुई, 4 फरवरी 1922। दांडी मार्च 12 मार्च 1930, गांधी ऋण समझौता 5 मार्च 1931, और कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932। तो 1932 की घटना है सांप्रदायिक निर्णय, तो डी इसका राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों देखिए, जो क्रोनोलॉजी वाले सवाल हैं, ये वीडियो अगर आपने 4 5 वीडियो देख लिए और उनसे अगर आपने नोट्स बना लिए, या आप है ना आपके पास कोई भी बुक हो, घटना चक्र हो, यूथ हो, वहाँ से अगर आपने फैक्ट निकाल लिए और एक पेपर पर लिख लिए, तो आप खुद देखिए, आप पेपर को एनालाइज कीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि क्वेश्चन आपके सोल्व हो रहे हैं। बस आप उनको रट लीजिए एक बार क्रोनोलॉजी वाले सवाल को, उसके बाद इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं। अब आपका सवाल है, देखिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, और अभी हम पढ़ते हैं। अगस्त प्रस्ताव है, पूना समझौता है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन है, और सांप्रदायिक निर्णय है। तो अभी हम पहले देखते हैं इसमें क्या पूछा है। देखिए उपरोक्त घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है, और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर में चुनना है। तो इसको आपको क्रम में लगाना है, ऑर्डर में लगाना है। तो मुझे सबसे पहले आप बताइए कि पूना समझौता और सांप्रदायिक निर्णय की सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले प्यारे साथियों सांप्रदायिक निर्णय घोषित किया गया, 4 के बाद 2 आएगा। तो आप सबसे पहले 4 के बाद 2 एग्जाम में देखना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे 4 के बाद 2, फिर देखेंगे आगे की कार्रवाई।
तो 4 के बाद 2 आने वाला है। 4 के बाद 2 किस किस ऑप्शन में है? ए में है, बी में है, क्या सी में है? 4 के बाद 2, 4 के बाद 2 आना चाहिए। सी तो हट गया आपका। क्या डी में है? डी भी हट गया। देखिए 50-50 तक तो आप पहुंच गए हैं ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। आसानी से सिंपल सवाल। अगस्त प्रस्ताव कितनी बार बता चुका मैं वाली डेट। अगर किसी भी एस्पिरेंट ने, किसी भी विद्यार्थी ने मेरी चारों वीडियो देखी होंगी तो मैंने अगस्त प्रस्ताव कई बार बताया है। 8 अगस्त 1940 कई बार बताया आपको। पूर्ण समझौता 24 सितंबर 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन के बारे में मैंने कई बार बताया कि 1900 आपको 30 प्रथम, द्वितीय 31 और तीसरा आपका 32 में हुआ था। ठीक है, देखिए ये जो घटनाएं सब 1932 की हैं, लेकिन मैंने आपको डेट और मंथ सहित बताया है। जितनी बार मैंने बोला है मैं डेट और मंथ सहित बोलता हूँ, क्योंकि एग्जाम में कई बार वो एक ही ईयर की पूछ लेगा लेकिन मंथ अलग अलग दे देगा, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे यार, हमें पता ही नहीं कि कौन सी घटना कब हुई। लेकिन अगर हम ये देखेंगे कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई, तब भी हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें पहले से ही इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर उनको लिख लो, उनको रटो, 2-3 पेज के नोट्स बनाकर वो एग्ज़ाम में आप जब 2026 का प्रीलिम्स देंगे तो बहुत बेनिफिट आपको होने वाला है। इस बात को लिख लीजिए। देखिए सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932, पूर्ण समझौता 24 सितंबर 1932, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 और अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। तो आपने देखा इसका राइट आंसर होगा बी। देखिए अगला सवाल है 1237। आपको आयोग दे रखे और अध्यक्ष दे रखे हैं कि आपको लगाना है। रेलवे आयोग है, अकाल आयोग है, सिंचाई आयोग, पुलिस सुधार आयोग है और अध्यक्ष है। अब देखिए इस तरह के सवाल हैं कि ए का क्या होगा 4, बी का क्या होगा सी। तो ये सब देखिए अकाल आयोग है तो मैकडोनाल्ड, तो ए का फर्स्ट होगा। सॉरी, जो अकाल आयोग है आपका, अकाल आयोग कहाँ पे आपका बी। बी अकाल आयोग जो हो गए वे आपके होंगे मैकडोनाल्ड। तो बी का प्यारे साथियों, बी का फर्स्ट होगा। देखो आप उनको एक बार याद कर लीजिए कि इसी तरह से कि अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बी का फर्स्ट। अगर एग्जाम में आएगा अगली बार तो सेम टू सेम आएगा, तो आपको बस टिक लगाना है। नहीं तो इतने सारे आयोग हैं, इकोनॉमी में हैं, आपके हिस्ट्री में हैं, तो आप कहाँ तक याद करेंगे। तो जो पिछले साल के पेपर में आप उनको किसी तरह से याद कर लीजिए, और एग्जाम में अगर आएगा तो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट वो करते हैं। ठीक है, तो बी का फर्स्ट है अकाल आयोग के एंथनी मैकडोनाल्ड। तो बी का फर्स्ट, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं। बी का फर्स्ट देखिए, तो बी का फर्स्ट किस में, एक तो ए में है, क्या बी में है, बी हटा दो। सी में है, सी में तो है, डी, डी हटा दो। तो ए और सी में से इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन थे, मानक्रीफ। सिंचाई आयोग आपको सी का 2 है, तो सी का 2 एक ऑप्शन में है, तो राइट आंसर होगा सी। तो देखिए आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए अगली बार अगर एग्जाम में आएगा तो सेम टू सेम कॉपी करेगा। आप चाहें तो इन आयोग, चारों आयोग हैं, चारों अध्यक्ष हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। आप ध्यान रखिए, जो सिंचाई आयोग है इसके जो अध्यक्ष थे मानक्रीफ थे। तो सी का 2 है, तो सी का 2 एक ही ऑप्शन है, तो राइट आंसर होगा C2। तो C2 याद कर लीजिए आप ऐसे, क्योंकि आप इसकी अगर मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो आपको आसानी रहेगी याद करने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई, आपको बताना है। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार, संथाल विद्रोह, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध और इल्बर्ट बिल विवाद। तो जब अंग्रेज शुरू में आते तो कर्नाटक युद्ध है, बंगाल विजय है, अवध विजय है, मैसूर विजय इन्होंने की, सिख विजय इन्होंने किया है। तो उनके जो युद्ध हैं क्रम से लगा रखे हैं, उनको आप याद करने हैं। तो आपको पता लगेगा प्रथम मंगल सिख युद्ध 1845 में हुआ, संथाली विद्रोह 1855-56 की घटना है, लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 की घटना है, इल्बर्ट बिल विवाद 1883 घटना है। तो सबसे पहले होता प्रथम मंगल सिख युद्ध, तो इसका राइट आंसर होगा सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आपके निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए ये बहुत फैक्चुअल है सवाल, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अकाल 1871 और 72, ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि उड़ीसा, बंगाल, बिहार में अकाल 1865 में है,
आप जो हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि भारत में, ब्रिटिश भारत में अकाल नीति, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो अकाल आया था वो आता 1860 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1860। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। सैडलर आयोग शिक्षा से जुड़ा है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी। और जो चौथा ऑप्शन है, लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है डी। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो कलकत्ता में होता है, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी और ऐसा का प्रस्ताव इन्होंने स्वीकार किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया था कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था। तो हड़प नीति 1848, डलहौजी, बंगाल विभाजन 1905, स्थायी बंदोबस्त 1793 और सहायक संधि 1798। तो सबसे बाद में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ 1905। तो 1905 की घटना है। ये सब जितनी भी नीतियाँ अंग्रेजों की रही है उसको हम अलग वीडियो में देखेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ से कितने एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप अभी इसका आंसर, राइट आंसर आप बी है, बी को ध्यान में रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। नीचे दी गई कूट से उपरोक्त घटनाओं को सही कालक्रम में आपको लगाना है। तो वाइकोम सत्याग्रह 1924 की घटना है। भारत में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 की घटना है। तो दो के बाद तीन आएगा, दो के बाद तीन आप देखेंगे तो ए में है, बी में है, सी में, डी में नहीं है क्योंकि डी में तीन पहले आ गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा क्योंकि वाइकोम सत्याग्रह 1924 की घटना है और गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 की घटना है। तो सबसे पहले दो, फिर एक, फिर तीन। तो राइट आंसर होगा बी। देखिए फैक्ट है, बोरियत हो सकती है लेकिन आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर 20 से 25 सवाल हिस्ट्री के आते हैं तो 15 सवाल के आसपास आपको क्रोनोलॉजी वाले सवाल मिलेंगे। आपको चाहे तो आप ईयर वाइज पेपर को एनालाइज कर सकते हैं। देखिए जो अगला सवाल है आप पढ़िए कि निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा आयोजित कराने पर सहमत हुई थी। तो 1922 में। आप इसको पढ़ सकते हैं। ये एक चैप्टर है कि ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक सुधार करके कुछ चैप्टर है, वहाँ पे ये सब चीज़ मिलती हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। 1922 में ये चीज़ हुई। अगला सवाल है, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार कर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। तो रूस। तो रूस, इसको ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार ये रिपीट है। और दूसरा ये चैप्टर कौन सा है, ये चैप्टर है कि ब्रिटिश भारत में विदेश नीति चैप्टर है। वहाँ पे आप पढ़ेंगे अफगान युद्ध, भारत अफगान, भारत नेपाल युद्ध। तो इसका राइट आंसर है डी। तो अगला सवाल आप देखते हैं कि संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो चार्ल्स विल्किंस। तो चार्ल्स विल्किंस है, इसको याद रखें, ध्यान रखिए। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों की ब्रह्म लिपि को पढ़ा था। यूपीएससी ने इसमें सवाल पूछा था, इसको आप याद कर सकते हैं। कि अगला सवाल है कि 1858 के उपरांत किस क्षेत्र को ब्रिटिश भारत के अधीन लाया गया। तो ऊपरी बर्मा। ये जो 1245 और 47 जो सवाल हैं ये ब्रिटिश भारत में विदेश नीति से संबंधित है। एक दो चैप्टर का ये मतलब एक दो चैप्टर के सूचनाएं हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कई बार भारत अफगान युद्ध पूछा गया, पीसीएस ने इस बार पूछा था भारत अफगान युद्ध के बारे में। तो वहाँ से एक चैप्टर है, तो उसको आप याद करें, ये इसका राइट आंसर है। देखिए जो अगला सवाल है आपका, बंगाल सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक किसने कहा था। तो चार्ल्स नेपियर ने कहा था। हो सकता है आप याद कर लीजिए, क्या पता पूछ ले एग्जाम में। तो प्यारे साथियों, आपने ये 1248 तक क्वेश्चन देखे।
आगे के क्वेश्चन हम बहुत जल्द देखेंगे। 1249 अब मुश्किल से अब 1-2 पेज रह गए हैं, तो उनको अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। 1-2 हफ्ते में आपका कैलेंडर जारी होने वाला है, तो उसके बाद हम रणनीति पे चर्चा करेंगे कि कैसे हमें तैयारी आगे करनी चाहिए, क्योंकि अभी यह नहीं पता है कि पेपर मई जून में होगा या अक्टूबर में होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक आप कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।